हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्मी मैथ फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2022 के इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंफॉर्मेशन बुलेटिन कहता है कि डेट ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका 31/10/2022 से लेकर के 24/11/2022 तक। लेकिन अब लास्ट जो फॉर्म भर सकते हैं 24/11/2022 के 11:59 PM रात के 12 बजे से जस्ट 1 मिनट पहले तक फॉर्म भरने की ये डेट वैलिडिटी होगी। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फ़ी जो होगा वो 25/11/2022 यानी 15:30 से बिफोर होनी चाहिए। डेट ऑफ एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 से लेकर के जनवरी 2023 को आपका कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन ये एग्ज़ाम जो होगी वो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड होगी। क्या होगी? कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो पिछले साल 2021 के अंदर 21 के अंदर आपको CBSE एग्ज़ाम कंडक्ट कराई थी और इस बार भी CBSE को ही ये सौंपा गया है। ओके, तो एग्ज़ाम फ़ी की बात किया जाए, एग्ज़ाम फ़ी किसको कितना लगेगा आप देख सकते हैं कि कैटेगरी जनरल या OBC के जो भी ग्रुप के बच्चे होंगे उसको आपको 1000 रुपीज़ पेड करना होगा ओनली। आपका पेपर 1 या 2 यानी पेपर 1 या 2 अगर वो फिल करेंगे तो 1000, अगर वो दोनों करते हैं सिर्फ आपको 200 रुपया एडिशनल चार्ज लगेगा। दूसरे पेपर की को अगर भरते, सिर्फ सिंगल को भरते हैं, अगर दोनों भरेंगे तो 200 रुपया ही एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है। और लेकिन SC ST कैटेगरी के बच्चे अगर एक पेपर भरते हैं तो उसको 500 रुपीज़ पेड करना होगा CBSE को। अगर वो दोनों पेपर अगर भरना चाहते हैं तो उसे 600 को पेड करना होगा। लेकिन ये मोड ऑफ पेमेंट जो होंगे वो ऑनलाइन मोड होंगे, बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये तीनों वैलिडिटी होगा। ये तीनों वैलिडिटी होगा यानी आप तीनों मेथड से आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। अब अगर सीटेट एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो उस फॉर्म को इसी लिंक पर जा कर के हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। https://ctet.nic.in पर जाकर इसको क्या कर सकते हैं, फिलअप। देखिए, शेड्यूल ऑफ मोड ऑफ एग्जामिनेशन पर आप डिस्कस करते हैं। शेड्यूल ऑफ मोड एग्जामिनेशन, द शेड्यूल ऑफ सीटेट दिसंबर 2022 इज गिवन बिलो। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका दिसंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक चलेंगे। ये शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के अंदर, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दो शिफ्ट में होगी एग्ज़ाम। और फर्स्ट पेपर का जो एग्ज़ाम होगा 9:30 AM से लेकर के 12 नून तक, और कंप्यूटर बेस्ड होगा और 2.5 घंटा का आपका पेपर होगा। ये CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, आप याद कर लीजिए। आप थोड़ा सा कंप्यूटर में जा कर के प्रैक्टिस कर लिया करें ताकि आपको एग्ज़ाम देने में बहुत ही अच्छी होगी। चलो, शिफ्ट 2 के अंदर भी आपका 2:30 बजे से आपका शुरू होगा एग्ज़ाम और 5 PM तक ही चलेगा। ये पिछले जैसा शेड्यूल है, इसमें किसी तरह का चेंज नहीं किया गया है। अब एलिजिबिलिटी की बात किया जाए कि सीटेट एग्ज़ाम कौन कौन फिलअप किया जा सकता है, लेकिन यहाँ लिखा है सीधी से तौर पे कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपेयरिंग इन द सीटेट एज नोटिफाइड बाय द सीटेट NCTE नेशनल करिकुलम टीचर एजुकेशन, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड विजिट वेबसाइट NCTE https://nct.government.in इन सर्टेन एलिजिबिलिटी। यानी कौन कौन से बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, इसके बारे में आपको इस साइट पे जाकर के देखने के लिए कहा। लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ चुका हूँ कि वही बच्चे आपका सीटेट के लिए एप्लीकेबल हैं जो आपका किसी 10 B.Ed D.Ed या BLED, ये सारे कोई भी मतलब टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी डिग्री कोई गवर्नमेंट से आप या कोई प्राइवेट जिसकी वैलिड है उससे अगर कोई डिग्री ऑब्टेन किए हो और वो सारे बच्चे, वो सारे स्टूडेंट इस एग्ज़ाम देने के लिए एप्लीकेबल हैं। तो ये सारे चीज़ NCT ने लिखा है। और अगर किसी और बच्चे मिनिमम परसेंटेज 50% होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे के अंदर अगर कम परसेंटेज है, जैसे वो SC ST OBC के अंदर आता है, SC या ST, इन लोग अगर हैंडीकैप्ड है, इन लोग को 5%
जो जनरल पर्सन है, उन लोग से 5% कम भी उनका परसेंटेज होगा तो उन लोगों को एलिजिबल किया जाएगा। ये एनसीटी ने लिखा है। अब देखो स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट। सीटेट की एग्ज़ाम जो होगी वो किस बेस पे होगा? सारे क्वेश्चन सीटेट के जो पूछे जाएंगे वो एमसीक्यूज होंगे। क्या होंगे? एमसीक्यू नेचर का एमसीक्यू होंगे और ये 150 मार्क्स का होगा और 150 क्वेश्चंस भी होंगे और आपको 150 मिनट दिया भी जाएगा। और साथ ही साथ ये दोनों पेपर 1 और पेपर 2 का एग्ज़ाम आपका इक्वल मार्क्स होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लिखा है ऑल क्वेश्चन सीटेड विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू विथ 4 अल्टरनेटिव आउट विच वन आंसर विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट ईच कैरिंग 1 मार्क्स एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है सारे बच्चों के लिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सब कयास लगाया जा रहा था कि नेगेटिव मार्किंग दे सकता है अब, लेकिन नेगेटिव मार्किंग की कोई बात नहीं है। अभी आप बहुत खुश हो गए होंगे। आप देख सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 जो भी पेपर आप एग्ज़ाम दें तो दोनों का सबका 30 मार्क्स पे 5 पेपर्स आपका पूछा जाएगा। 5 सब्जेक्ट में से आपको हर एक पेपर में 30 मार्क्स होंगे, उसमें से 15 मार्क्स आपका पेडागोजी होगा। लेकिन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंदर 30 मार्क्स है और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के अंदर 30 मार्क्स है। मैथमेटिक्स में भी 30 है, 15 नंबर आपका पेडागोजी हो जाएगा। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर आपका 15 मार्क्स आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन होंगे। बुक से एनसीईआरटी से ही आते हैं। 1, 2 और 3 का एनसीईआरटी बुक अगर आप पढ़ लेते हैं वो उससे सफिशिएंट हो जाती है। लेकिन 15 मार्क्स आपका सिर्फ पेडागोजी से पूछा जाता है। ये सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग का सीटेट एग्ज़ाम ये सारे भाषाएं लगभग 15 भाषाएं जो हैं, इन सारे भाषाओं को ये रख सकते हैं आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिज़ो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतन, उर्दू, इन सारे भाषा सीटेट के अंदर आप लैंग्वेज में ले सकते हैं। आप अपने चॉइस के हिसाब से जिस भाषा में आपको ज़्यादा कमाना है आप उसी भाषा को रखने की कोशिश करें। पेपर 2 के अंदर 6 to 8 के अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है। अब इसका भी आपका टाइमिंग जो होंगे 230 आवर्स लगेंगे, यानी 150 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा। 150 मिनट्स टाइम दिया जाएगा, उनमें से आपको 150 क्वेश्चन भी होंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं सब क्वेश्चन में। आपका बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। ये सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड को पूछे जाएंगे। यानी पहला पेपर होगा सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 आपका कंपलसरी होगा। आप अपने चॉइस के हिसाब से जिस लैंग्वेज पे आपका कमांड है उसको फर्स्ट पेपर मान लें और जिसमें थोड़ा सा वीक लग रहा है उसे सेकेंड रखें, ताकि इसमें आसान आपको थोड़ा सा पूछा जाता है। मैथमेटिक्स एंड साइंस की बात कर लिया जाए तो मैथमेटिक्स और साइंस की बात कर लिया जाए तो मैथमेटिक्स से आपका मैथमेटिक्स और साइंस मिलाकर के टोटल कुल क्वेश्चन मार्क्स पूछे जाएंगे 60। उनमें से आपका 30 मैथ से होगा और 30 आपका क्या हो जाएगा? आपका साइंस से। लेकिन 30 में से आपका 20 क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स से दिया जाएगा और 10 क्वेश्चन आपका पेडागोजी होंगे और 30 मार्क्स आपका 20 मार्क्स आपका क्या होगा? साइंस बुक से रिलेटेड होगा और ये 10 मार्क्स आपका पेडागोजी का होंगे। लेकिन ये 20 मार्क्स कौन से किताब से पूछे जाते हैं? आप कुछ मत कीजिए, आप एनसीईआरटी 6, 7 और 8 ये तीनों बुक को पूरी तरीके से 1 by 1 लाइन करके अच्छी तरीके से अंडरस्टूड हो जाइए। आप उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन टेकअप कर सकते हैं। और 10 नंबर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें प्रीवियस पेपर को लगाएंगे हम लोग और एक्मी मैथ फाउंडेशन आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे। आपको टेंशन लेने की दिक्कतें नहीं है। हाँ, सीटेट अगर सीटेट क्वालिफाई किन बच्चों को किया जाएगा, कौन से बच्चे को माना जाएगा कि कौन बच्चे सीटेट क्वालिफाई है या नहीं है? तो यहाँ एनसीटी नोटिफिकेशन लिखा है कि एज अ पर्सन हु स्कोर्स 60% मार्क्स इन द टेट एग्ज़ाम। कितना मार्क्स? 60% एग्ज़ाम, यानी 90 मार्क्स अगर जनरल बच्चे अगर सीटेट के अंदर लेके आ जाते हैं उसे क्या किया जाएगा?
उसे सीटेट क्वालिफाई माना जाएगा। और यहाँ साथ ही साथ ये भी है कि जो ओबीसी है वो 82 मार्क्स यानी 55% 82 मार्क्स अगर आउट ऑफ 150 में लेके आते हैं तो उसको भी आपका माना जाएगा वो क्वालिफाई। तो उन सारे बच्चों को अवार्ड दिया जाएगा किससे, एक सीटेट अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड करके। और ये सीटेट जो क्वालिफाई करेंगे वो उसे सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेंगे, इसको डिजी लॉकर से मिलते हैं। कहाँ से? डिजी लॉकर में एक एप्लीकेशन है, उसमें रजिस्टर्ड कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, रोल नंबर वगैरह डालें। तो अब लेकिन इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात कर लेते हैं हम। जब आप सीटेट अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, जानने की ज़रूरी है। A seated shall apply the school, central government, KVS, NVS, central and Tibetan and schools etc. and schools under the administrative। कहता है कि आप KVS, NVS, नवोदय विद्यालय, केंद्र विद्यालय, इन सारे स्कूलों में आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सीटेड में आल्सो अप्लाई द unaided private schools who exercise the options and consider the seated school onward manage the state government and bodies, and aided schools shall the considerable state and conducted the government, however the state government consider the seated decided not to conduct state। तो कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जो सीटेट को एलिजिबल के तहत वो अपना टीचर को योग्य मान करके उसे क्या करते हैं, सिलेक्टेड कर लेते हैं गवर्नमेंट में। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जो आपका सीटेट अगर जो क्वालिफाई होते हैं उसको फिर स्टेट में बैठने के लिए अलाउ करते हैं, उसके बाद वो क्वालिफाई कर जाते हैं। तो इस तरह से आप एक टीचर के गवर्नमेंट में जॉब कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द CBSE एफिलिएशन बाय लॉज ऑफ प्रिस्क्राइबिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स टीच द वेरियस सब्जेक्ट 1 to 8 and school affiliated CBSE stand amend the extent and it mandatory the teachers appointed the Herentiers and 6 March 2012 teach the class 1 to 8 school affiliated CBSE shall qualify the pass central teacher eligibility test or teacher eligibility test and conducted by the appropriate central state government accordance with the guidelines and formed by the NCT of this purpose। लेकिन ये भी कहा गया कि CBSE ने 2012 में ये कहा गया कि 6 मार्च 2012 में वही बच्चे 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए योग्य हैं एफिलिएटेड स्कूल के अंदर जो सीटेट एग्ज़ाम पास कर चुके हैं। ये सारा चीज़ है, लेकिन NCT तो गाइडलाइन जारी कर दिया, लेकिन अगर धरातल पे आ जाए तो बहुत अपॉर्चुनिटी आने वाला आप सबको लिए। और मेरे YouTube चैनल को आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये सारी जानकारी आप लेकर के बहुत ही खुश हो गए होंगे कि इसकी क्या फ़ायदा है, क्या नहीं फ़ायदा, बेनिफिट है। थैंक यू। और एकमी मैथ फाउंडेशन को आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।